क्या आपने भी बीटेक करी है और आपको अभी तक जॉब नहीं मिली है? क्या आप अपने फाइनल ईयर में हो और आपको जॉब की टेंशन है? और अगर आप पास आउट हो गए हो तो भी आपकी अभी तक जॉब नहीं मिल पा रही है और आपने बड़ी बड़ी कंपनियों में एमएनसी में जॉब अप्लाई करी है बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो अगर आप भी इन सिचुएशन से डील कर रहे हो तो अकॉर्डिंग टू मी अभी जो सिनेरियो चल रहा है मार्केट में बहुत ही लेस जॉब्स अवेलेबल हैं जो हमारे टेक इंडस्ट्रीज में हैं। बट जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है आईटी के सेक्टर के अंदर ही जहाँ पे हम सीएमएस यूज़ करते हैं वेबसाइट्स को बनाने के लिए। और अगर आपको HTML CSS और सिर्फ जावास्क्रिप्ट आती है तो भी आप सीएमएस के इस एरिया के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकते हो। और आजकल जो ट्रेंड में है दो सीएमएस काफ़ी ट्रेंड में है जो इजी टू यूज़ है और इजी टू इम्प्लीमेंट है। तो मोस्ट ऑफ स्मॉल बिजनेसेस है और ये स्मॉल स्टार्टअप्स हैं वो इन सीएमएस का यूज़ करते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। तो जो आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है वो शॉपिफाई है। और एक हमारे पास वो कॉमर्स जो हम ई कॉमर्स के लिए यूज़ करते हैं वर्डप्रेस के ऊपर डिपेंड है वो। और वर्डप्रेस भी एक सीएमएस है जो ब्लॉगिंग के लिए और ई कॉमर्स दोनों के लिए यूज़ होता है। बट जो शॉपिफाई है वो हमारा जो हमारा ई कॉमर्स साइट्स होती है उसमें यूज़ होता है। और अगर आप अब आपको शॉपिफाई के अंदर जॉब सर्च कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि शॉपिफाई के अंदर आपको जॉब मिले तो जो मार्केट में जो स्मॉल कंपनीज है और अब तो बड़ी कंपनीज ने भी शॉपिफाई को जॉब्स का स्टार्ट कर दिया है कि उनके कंपनीज में भी शॉपिफाई की जॉब्स अवेलेबल है। बट जो इशू ये है कि बड़ी एमएनसीज में वो एक्सपीरियंस होल्डर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और जो छोटी सी कंपनीज है उसमें आप एज अ फ्रेशर भी ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ अगर आपको शॉपिफाई पे काम करना है तो आपको दो चीज़ों के अंदर मास्टरी होनी चाहिए आपकी HTML एंड CSS। और अगर आप इन इन दोनों में अगर आप एक्सपर्ट हो और आपको लगता है कि आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो और विद द हेल्प ऑफ लिटिल बिट JS आप कोई भी शॉपिफाई के अंदर स्टोर बना सकते हो। नाउ अगर आप डायरेक्टली शॉपिफाई सर्च करोगे तो वो आपको पेड प्लान का दिखाता है। शॉपिफाई अगर आप किसी भी बिना अगर उसको आप ट्रायल के लिए देखोगे तो ये 20 रुपये पर मंथ आपको चार्ज करने का दिखाता है। बट आप इसको फ्री में भी यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आपको शॉपिफाई पार्टनर पे एक अकाउंट बनाना है। सिंपल प्रोसेस है। आप इसको साइन इन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जीमेल। और जब आप शॉपिफाई पार्टनर पे आते हो तो यहाँ पे जैसे ही आप इसमें अपना अकाउंट क्रिएट कर लोगे यहाँ स्टोर्स पे आओगे आप और एक क्रिएटर डेवलपमेंट स्टोर पे क्लिक कर देना। ये क्या करेगा आपको जो आपने स्टोर बिल्ड करना है उसके बारे में आपकी क्वेरीज लेगा। तो ये पूछ रहा है और हम यहाँ पे लिख देते हैं कि क्रिएट अ स्टोर फॉर टेस्ट एंड बिल्ड। और अगर आप इसे क्लाइंट के लिए करोगे और अगर आप इसको टेस्ट के लिए करते हो तो आपको देखते हो यहाँ पे ऑप्शन चेंज हो जाते हैं। और इसमें स्टार्ट विद टेस्ट डेटा आता है जो जो होता है प्रोडक्ट का सैंपल और गेटवे वगैरह जो इसमें यूज़ होंगे वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड होते हैं। बट अगर अब ये हम सिंपल स्टार्ट कर लेते हैं क्रिएट अ स्टोर टू टेस्ट एंड बिल्ड। और यहाँ पे हम अपने स्टोर का नाम दे देते हैं टेस्ट स्टोर या टेस्ट स्टोर वर्जन 1। और इट्स नॉट अवेलेबल है तो टेस्ट स्टोर कोडर्स कर देते हैं। हाँ ये हमारे पास डोमेन अवेलेबल है। सब डोमेन हमारे पास ही मिल जाएगा टेस्ट स्टोर कोडर्स myshopify.com। और अब इसके साथ हम यहाँ पे अब जैसे ही आप क्रिएट डेवलपमेंट स्टोर पे क्लिक करोगे तो ये हमें दो ऑप्शन दिखाता है। हम इस पे क्लिक करते हैं क्रिएट स्टोर फॉर क्लाइंट और हम इसमें शॉपिफाई प्लस इंक्लूड कर देंगे। तो हमारे पास शॉपिफाई प्लस के भी फीचर्स को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। ना वो भी हमें स्टोर का नाम देना है तो हम उसमें दे देते हैं टेस्ट स्टोर और कोडर्स कर देते हैं इसका।
यस, तो ये हमारे पास सब डोमेन अवेलेबल है शॉपिफाई myshopify.com पे। तो ये एज अ हमारे को यूआरएल मिल जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ बॉटम में क्रिएट डेवलपमेंट स्टोर पे क्लिक कर देना है। अब ये आपका स्टोर क्रिएट कर देगा, और इस प्रोसेस में आपके ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और ये डिपेंड करता है आपकी नेटवर्क की स्पीड पे। और ये जब तक रेडी करता है, और यहाँ पे ये रेडी हो चुका है हमारे पास हमारा टेस्ट स्टोर। और अब यहाँ पे शॉपिफाई का ये आप जो देख रहे हैं ये एडमिन पैनल है, और यहाँ पे ये सारे स्टैट्स दिखा रहा है हमें, और ये लास्ट 30 डेज ऑल चैनल्स, और आपके विजिटर कितने हैं, ये सारा डैशबोर्ड है इसका। और अभी हम यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करते हैं, तो ये हमें थीम्स दिखाएगा। शॉपिफाई बाय डिफ़ॉल्ट भी थीम्स शो करता है जो हम इसे ऐड कर सकते हैं। ये बाय शॉपिफाई होराइजन देख रहे हो आप, ये बाय शॉपिफाई सारी थीम्स अवेलेबल है। और ये जो डॉन थीम है ये करंटली अभी जो शॉपिफाई से फ्री में एडिट होती है, वो अगर हम इसे प्रीव्यू करेंगे अब यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो टेस्ट और कोडर्स myshopify.com। तो हमने यहाँ पे शॉपिफाई पे एक स्टोर बना लिया है फ्री में। नो, अभी तक हमने इस पे 1 रुपये भी स्पेंड नहीं करे हैं, और ये हमारा स्टोर रेडी हो गया है। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो टेस्ट और माई कोडर्स, ये आप डायरेक्टली अपने फ़ोन के थ्रू या फिर आप अपने नेट के थ्रू अपने ब्राउज़र पे, डेस्कटॉप ब्राउज़र पे डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। और अभी तक शॉपिफाई ने आपसे कोई भी चार्ज नहीं किया है। नाउ अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि हमारे पास ये जो शॉपिफाई की थीम्स है हो गई है। तो ये हमारे पास सेल्स चैनल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। शॉपिफाई पॉइंट ऑफ सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, और ये ऑनलाइन स्टोर भी है। तो अभी जो हमारा फोकस रहेगा वो वेब डेवलपमेंट पे है, ऑनलाइन स्टोर पे। नाउ ये शॉपिफाई का डैशबोर्ड है, ये होम है, जिस जो सबसे स्टार्टिंग में लोडर होती है, लोडिंग स्क्रीन होती है। उसके बाद ऑर्डर्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, कस्टमर्स हैं, हमारे पास मार्केटिंग है, और डिस्काउंट्स है। और जो हमें कोडिंग का काम करना है वो हमें सेल्स चैनल में ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करना है। यहाँ से हमें जो थीम्स हम देख रहे थे वो मिलेगी। अब यहाँ से हमें एडिट कोड पे क्लिक करना है, तो हम इसका कोड को ओपन कर सकते हैं। नाउ ये आप इसका फाइल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। शॉपिफाई का लेआउट है, लेआउट के अंदर टेम्पलेट्स होते हैं, टेम्पलेट्स के अंदर सेक्शन इंक्लूड होते हैं, सेक्शन के अंदर हम स्निप्स इंक्लूड करते हैं। और फिर यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होती है, एसेट्स में हमारी जेएस और सीएसएस फाइल होती है, और जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें हमारे पे डेटा जेसन होते हैं। अब ये आप जैसे आपको क्लियर है कि सीएमएस क्या होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो सीएमएस के बेनिफिट्स क्या होते हैं, जब हम कस्टमर को कोई साइट डिलीवर कर देते हैं, सपोज कि हमने ये कस्टमर को डिलीवर कर दिया, अब कस्टमर यहाँ पे अगर इमेज अपलोड करना चाहता है तो वो यहाँ से कस्टमाइज करके अपलोड कर सकता है। तो जैसे ही हम यहाँ पे कस्टमाइज करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक इमेज बैनर अपलोड करने की सेटिंग आ गई है लेफ्ट साइड बार में, जिसके पास क्या है, हेडिंग डालने का ऑप्शन है एंड एक बटन का ऑप्शन है। और अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो आप ये राइट साइड में देख सकते हैं शो ऑल। और अगर हम इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं बाय नाउ, मैंने लिख दिया है इस पे, तो आप देख रहे हैं ये टेक्स्ट यहाँ पे चेंज हो गया। और अगर मैं सेव करूँगा यहाँ से, और हम यहाँ प्रीवियस सभी शो ऑल दिख रहा है आपको, अब रिफ्रेश करोगे आप पेज, तो ये बाय नाउ चेंज हो गया है। तो ये जो हमारे पास शॉपिफाई के अंदर जो सेटिंग्स होती है वो सारी हमें मिलती है एडिट कोड में कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर आपको दोनों सेटिंग्स मिल जाएगी, सेटिंग स्कीमा और सेटिंग डेटा। डेटा में क्या होता है, जो हमने सेटिंग यूज़ करी है उसका डेटा है। और स्कीमा क्या होता है कि जैसे आपका मेन में जो चल रही है सेटिंग्स, जैसे अब सेटिंग्स आप समझो ऐसे कि ये थीम सेटिंग्स है जो पूरी थीम पे कॉमन है, और यहाँ पे जो है वो सेक्शन सेटिंग है। सेक्शंस की सेटिंग्स क्या क्या हैं, उसके बाद ही इसमें कॉन्फ़िगरेशन है। अभी आपको इस पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये हम बाद में सेटिंग्स ऐड करना सीखेंगे। उसके बाद शॉपिफाई जो है ये मल्टीलिंगुअल होता है।
तो हम इसको यहाँ पे जितनी भी ट्रांसलेशंस फाइल्स होती हैं लैंग्वेजेस की, वो सारी अवेलेबल होती है। जैसे ईएन से इंग्लिश स्कीमर में जो आपका टेक्स्ट आ रहा है, वो ईएन इंग्लिश लोकेल से में आपको फाइल्स मिल जाएगी। और जो शॉपिफाई की मेन फाइल होती है वो होती है थीम डॉट लिक्विड फाइल। ये वाली फाइल होती है जो जहाँ पे आप HTML अपनी CSS रखेंगे। तो यहाँ पे यहाँ से हम अपना डिज़ाइन शुरू करते हैं शॉपिफाई के अंदर। जैसे अगर आपको HTML आती है तो आपको पता ही है, HTML ओपन हो रही है, यहाँ पे हेड है, बॉडी है, बॉडी क्लोज हो रही है, और सेम आपका सिस्टमेटिक जैसे हम कोई भी HTML पेज बनाते हैं, वैसे ये हम शॉपिफाई का थीम लिक्विड होती है। और अब जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पे शॉपिफाई के अंदर बैनर भी चेंज कर सकते हैं, ये पूरा बैनर हम अपलोड कर सकते हैं और इसकी इमेज को हम चेंज कर सकते हैं। ये हमें अपलोड इमेज करने का ऑप्शन देता है। तो सेम इसी टाइप से आप ये पूरा जो अपनी HTML एंड CSS है उसको डायनेमिक कर सकते हो। तो जो आप कल को किसी कस्टमर के लिए वेबसाइट बनाओगे, तो आप ये जो सेटिंग्स देख रहे हैं राइट साइड बार में, ये आप उसको वहाँ पे आप इस कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं एंड कस्टमर अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन को चेंज कर सकता है। सपोज यहाँ पे आप फीचर्ड कलेक्शन सेटिंग देख रहे हैं, यहाँ पे कॉलम्स 4 है, मैं इसको 2 भी कर सकता हूँ, 3 भी कर सकता हूँ। मैंने 2 कर दिया तो ये 2 कॉलम्स का हो गया, और अगर मैं इसको 6 कर दूंगा तो ये 6 कॉलम्स का हो जाएगा। तो सेम इसी टाइप से जो हम शॉपिफाई जो CMS होता है, तो उसमें कस्टमर के पास काफ़ी कैपेसिटी होती है, जो आपका जो अपने अपने एंड पर डिज़ाइन को चेंज कर सकता है एंड वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को सेट कर सकता है। तो इसीलिए जो आजकल जो ऑनलाइन स्टोर्स हैं वो अब मेनली शॉपिफाई को बहुत प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि शॉपिफाई क्या करता है, शॉपिफाई आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, बट आपको इसमें सर्वर मैनेजमेंट हट जाता है आपके एंड से, वो सारा शॉपिफाई अपने एंड पे कर लेता है। एंड जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट है, और ये काफ़ी हाई एंड कॉन्फ़िगरेशंस प्रोवाइड करता है सर्वर की। तो जो डाउन टाइम होता है आपकी वेबसाइट का, बहुत ही 0% है कि कभी 0.1% है कि कभी आपकी वेबसाइट डाउन जाएगी, क्योंकि शॉपिफाई वो सारा कुछ अपने एंड पे हैंडल करता है। नाउ जो हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं, हम इसके अंदर आपको टीच करेंगे कि शॉपिफाई CMS पे आप कैसे काम स्टार्ट कर सकते हो। और लेकिन इसके लिए क्या आपको आना चाहिए, इसके लिए आपको HTML CSS और थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट का बेसिक हम तब यूज़ करेंगे जब हमें इसमें कॉन्फ़िगरेशन और बैनर्स या फिर अपने स्लाइडर बनाने हो। और हम इस सीरीज़ के अंदर जब हम शॉपिफाई की बेसिक चीज़ों को देख लेंगे, तो हम फिग्मा टू शॉपिफाई भी करेंगे डायरेक्टली। और जैसे ही आप 2 या 3 फिग्मा टू शॉपिफाई के साइट्स को कर लेते हैं, तो आप किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं शॉपिफाई एज़ अ शॉपिफाई थीम डेवलपर। अब शॉपिफाई के अंदर ये होता है कि कुछ-कुछ इसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, मतलब इसमें एडिशनल फीचर चाहिए आपको, तो शॉपिफाई के अंदर हमें ऐप्स बनानी पड़ती हैं, और वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ शॉपिफाई ऐप्स। तो ये शॉपिफाई जो ऐप्स प्रोवाइड करता है, यहाँ पे काफ़ी सारी थर्ड पार्टी ऐप्स भी हैं, और आप सिर्फ ऐप डेवलपमेंट के अंदर भी जा सकते हैं शॉपिफाई के अंदर। तो ये जो एक्स्ट्रा फीचर्स, अगर किसी ये डिपेंड करता है स्टोर टू स्टोर, क्योंकि हर स्टोर को सारे फीचर्स नहीं चाहिए होते हैं। और ये ऐप्स हम तब बनाते हैं, कस्टम ऐप्स या पब्लिक ऐप तब यूज़ करते हैं जब जो हमारे कस्टमर की डिमांड हो वो सिंपल प्लान से ना फुलफिल हो, या शॉपिफाई की कुछ लिमिटेशंस हैं जहाँ पे वो फीचर्स अवेलेबल नहीं होते, तब हम ऐप्स बनाते हैं। हम इस ऐप डेवलपमेंट का भी इसमें स्टार्ट करेंगे, बट जो हमारा प्राइमरी फोकस रहेगा वो हमारा थीम डेवलपमेंट में है, ताकि जो हमारे बचे हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जो HTML CSS जानते हैं और उन्हें शॉपिफाई में स्विच करना है, वो जल्दी से जल्दी जॉब ले ले। और जैसे ही वो जॉब मिलती है उसके बाद जो ये लर्निंग की हमारी जो जर्नी है वो कंटिन्यू रहेगी, और हम नई नई चीज़ें सीखेंगे शॉपिफाई के अंदर। और तो जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आप शॉपिफाई थीम डेवलपमेंट में एक्सपर्ट बन जाएं एंड जल्दी से जल्दी अपनी जॉब को आप ग्रैब करें। थैंक यू दोस्तों।